ऊंची वादियों में हवा बदलने लगती है। यह एक अलग तरह की ठंडक लाती है, एक फुसफुसाहट जो सबसे ऊंची चोटियों से नीचे आती है। आसमान जो कभी चमकदार नीला था, अब नरम विचारशील ग्रे हो जाता है। पक्षी थोड़ा नीचे, घरों की गर्मी के थोड़ा करीब उड़ते हुए लगते हैं। कश्मीर के गांवों में लोग और लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उसे अपनी दीवारों के खिलाफ ऊंचा ढेर लगाते हैं। वे जानते हैं कि क्या आने वाला है। यह सर्दी का आगमन है, एक ऐसा मौसम जो उनकी दुनिया को शांत और जादुई चीज में बदल देगा। हवा में ही इंतजार का भारीपन महसूस होता है। पहली नाजुक बर्फ के टुकड़े का इंतजार कर रहा है, जो नीचे धरती पर अपनी लंबी शांत यात्रा शुरू करेगा। फिर एक सुबह आप एक अलग तरह की रोशनी में जागते हैं। यह एक कोमल फैली हुई चमक है जो कमरे को भर देती है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और वह दुनिया जिसे आप कल जानते थे, वह जा चुकी है। उसकी जगह एक नरम सफेद परिदृश्य है। पहली बर्फबारी रातों रात आ चुकी है। हर चीज पर एक बेदाग चादर बिछा चुकी है। बगीचे के नीचे की शोरगुल वाली धारा अब सफेद परत के नीचे सिर्फ एक फुसफुसाहट है। चट्टानों के नुकीले किनारे नरम हो गए हैं। चिनार के पेड़ों की शाखाएं अपने नए बोझ से भारी हैं और परिचित पहाड़ी रास्ते पूरी तरह से गायब हो गए हैं। यह एक नई दुनिया है, स्वर्ग द्वारा दी गई एक साफ स्लेट। पहले टुकड़े अक्सर छोटे और शर्मीले होते हैं, हवा में नन्ही परियों की तरह नाचते हुए। वे आपकी आस्तीन पर उतरते हैं और एक पल में पिघल जाते हैं। आसमान से एक क्षणिक अभिवादन, लेकिन जल्द ही वे अपने लाखों भाइयों से जुड़ जाते हैं, तेजी से और घने होकर गिरते हुए। खिड़की के बाहर की दुनिया सफेद रंग के घूमते हुए भंवर में बदल जाती है। दूर के पहाड़ गायब हो जाते हैं, फिर पास के पेड़, जब तक आप केवल बर्फ का अंतहीन कोमल अवतरण देख सकते हैं। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है, एक ऐसा दृश्य जो आपको सिर्फ खिड़की के पास एक गर्म चाय का कप लेकर बैठने और दुनिया को उसकी सर्दियों की रजाई के नीचे सोते हुए देखने का मन करता है। बर्फ का यह आगमन दुनिया की आवाज को ही बदल देता है। जीवन के सामान्य शोर, एक विक्रेता की दूर की पुकार, एक कुत्ते का भौंकना, एक गुजरते वाहन का गड़गड़ाहट, सभी दब जाते हैं। जमीन पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, जो सिर्फ गिरती बर्फ की नरम फुसफुसाहट और कभी कभार शाखा के वजन से टूटने की आवाज से टूटता है। यह एक शांतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण वाली शांति है, जो आपको धीमा होने, अपने विचारों को सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस शांत दुनिया में हर छोटी आवाज महत्वपूर्ण हो जाती है। छज्जों से पिघलती बर्फ का टपकना, जब आप बाहर पहले कदम रखते हैं तो आपके अपने जूतों की चरमराहट। जब बर्फ गिरना बंद हो जाती है तो एक लुभावनी सीन दिखाई देती है। कश्मीर की घाटी, जो हमेशा सुंदर होती है, एक ईथर क्वालिटी ले लेती है। विशाल चिनार के पेड़ जो गर्मियों में छाया देते थे, अब प्राचीन सफेद पोशाक वाले संतरी की तरह खड़े हैं। उनकी विशाल शाखाएं बर्फ से जटिल रूप से सजी हुई हल्के नीले सर्दियों के आसमान के खिलाफ शानदार पैटर्न बनाती है। पहाड़ियों पर चीड़ और देवदार के पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे उन पर पिसी हुई चीनी छिड़की गई हो। हर सुई में फ्रॉस्ट का अपना छोटा खजाना हो। पूरा परिदृश्य अपनी सांस रोके हुए लगता है, शुद्ध जमी हुई सुंदरता के एक पल में फंसा हुआ है, जो एक ही समय में भव्य और अविश्वसनीय रूप से नाजुक दोनों लगती है। प्रसिद्ध डल झील अपना खुद का जादुई परिवर्तन करती है। रंगीन शिकारे, तैरते बाजार और हाउसबोट सभी बर्फ की मोटी परतों से ढके होते हैं। झील के किनारे जमने लगते हैं, बर्फ का एक नाजुक जालीदार काम बनाते हैं जो सर्दियों के सूरज में चमकता है। कभी कभी सर्दियों के सबसे ठंडे हिस्सों में झील के बड़े हिस्से इतने जम जाते हैं कि पक्षी उसकी सतह पर चल सकते हैं। शांत बर्फीले पानी में बर्फ से ढकी जबरवान रेंज का प्रतिबिंब अतुलनीय शांति का दृश्य है। यह पूर्ण शांति की एक तस्वीर है, एक वाटर कलर पेंटिंग जिसे जीवन में लाया गया है, जहां रंग बस सफेद, ग्रे और बर्फीले पानी का गहरा नीला है। आप जहां भी देखते हैं, परिचित अपरिचित और मनमोहक हो जाता है। एक साधारण लकड़ी की बाड़ कला का काम बन जाती है। उसके खंभे सफेद टोपियां पहने हुए और उसकी रेलिंग बर्फ की मोटी मालाओं से ढकी हुई। पारंपरिक कश्मीरी घरों की ढलानदार छतें एक भारी सफेद बोझ से लदी होती हैं।
जिसमें लंबे चमकते हुए बर्फ के टुकड़े छज्जों से क्रिस्टल झाड़ फानूस की तरह लटके होते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटी धारा या नहर भी जटिल बर्फ के आकारों से घिरी होती है। उसका बहता पानी अपनी जमी हुई किनारों के नीचे एक नरम संगीतमय ध्वनि बनाता है। ये परिवर्तन इतना पूर्ण है कि ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। स्नो क्वीन द्वारा शासित एक परी कथा साम्राज्य। बर्फ से ढके कश्मीर में प्रकाश की गुणवत्ता कुछ खास है। बर्फबारी के बाद एक धूप वाले दिन दुनिया चमकदार रूप से उज्जवल होती है। सूरज की रोशनी अरबों बर्फ के क्रिस्टल से परावर्तित होती है, जिससे पूरा परिदृश्य ऐसा चमकता है जैसे उस पर हीरे बिखरे हों। पेड़ों और घरों द्वारा डाली गई छायाएं गहरी तीव्र नीली होती हैं, जो बर्फ की चमकदार सफेदी के साथ एक सुंदर कंट्रास्ट बनाती हैं। और शाम को ढलता सूरज बर्फ से ढकी चोटियों को गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है। एक शानदार दृश्य जो दिल को विस्मय से भर देता है। प्रकाश और बर्फ का यह मेल दिन के हर पल को दृश्य रूप से आश्चर्यजनक बनाता है। कश्मीर में सर्दी सिर्फ शांत अवलोकन के लिए नहीं है, यह जॉयफुल प्ले का भी समय है। गुलमर्ग और पहलगाम के शहर गहरे पाउडर वाली बर्फ से ढके शानदार खेल के मैदान बन जाते हैं। गुलमर्ग अपने वर्ल्ड क्लास ढलानों के साथ स्कीयर और स्नो बोर्डर्स के लिए एक स्वर्ग बन जाता है। गोंडोला राइड आपको पहाड़ पर ऊंचा ले जाती है, जो सफेद विस्तार पर मीलों तक फैले दृश्य प्रदान करती है। स्कीयर विशेषज्ञ और शुरुआती दोनों प्रिस्टीन ढलानों से नीचे सरकते हुए उनकी रंगीन जैकेट सफेद के खिलाफ एक स्टार्क कंट्रास्ट बनाती है। प्योर एक्सिलरेशन का एक दृश्य है। क्रिस्प पहाड़ी हवा और पहाड़ी से नीचे तेजी से जाने का रोमांच एक अविस्मरणीय रोमांच बनाता है। लेकिन मजा सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं है, परिवारों और बच्चों के लिए बर्फ कल्पना के लिए एक कैनवास है। एक स्नोमैन बनाना एक क्लासिक विंटर रिचुअल है। शरीर और सिर के लिए सही आकार के स्नोबॉल ढूंढना, आंखों के लिए कंकड़ का उपयोग करना, नाक के लिए एक गाजर और भुजाओं के लिए टहनियां एक साधारण खुशी है जो सभी को एक साथ लाती है। घाटियों में हंसी गूंजती है क्योंकि दोस्ताना स्नोबॉल फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हर कोई बर्फ से लदे पेड़ों के पीछे दौड़ता और झुकता है। ये साधारण एक्टिविटीज सर्दियों के सूरज के नीचे आनंद ली जाती है, गर्म यादें बनाती हैं जो जीवन भर रहती है। हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें अक्सर सबसे सीधी और साझा होती हैं। गुलमर्ग के हलचल भरे ढलानों से परे अनगिनत शांत कोने खोजे जाने हैं। सोनमर्ग जैसी जगह पर बर्फ से ढके सेब के बगीचे में टहलना एक मेडिटेटिव अनुभव है। सेब के पेड़ों की नंगी मुड़ी हुई शाखाएं प्रत्येक सफेद रंग में रेखांकित एक शांत सुंदर भूल भुलैया बनाती है। एकमात्र आवाज ताजी बर्फ पर आपके जूतों की चरमराहट है। यह इन शांत पलों में है, भीड़ से दूर, कि आप वास्तव में सर्दियों में कश्मीर की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। आप स्थिर खड़े हो सकते हैं, ठंडी साफ हवा में सांस ले सकते हैं और अपने आसपास के सोए हुए परिदृश्य से एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं। एक शांति की भावना जो कहीं और मिलना मुश्किल है। स्थानीय जीवन भी बर्फ की लय के अनुकूल होता है। जबकि कुछ एक्टिविटीज धीमी हो जाती हैं, अन्य जीवन में आती हैं। लोग अपने घरों में इकट्ठा होते हैं, कहानियां और गर्माहट साझा करते हैं। एक स्थानीय तंदूर से बेकिंग ब्रेड की सुगंध ठंडी हवा को भर देती है। एक आरामदायक और आमंत्रित करने वाली गंध। आप बच्चों को लकड़ी से बनी स्लेज को गांव की गलियों से खींचते हुए देख सकते हैं, उनकी खुशहाल चीखें सन्नाटे को चीरती हुई। कश्मीर में सर्दी हाइबरनेशन का समय नहीं है, बल्कि एडेप्टेशन, कम्युनिटी और उन अनोखे अवसरों में खुशी खोजने का समय है जो मौसम लाता है। पूरी घाटी को रोमांच और शांत चिंतन दोनों का स्थान बनाता है। जैसे जैसे बाहर तापमान गिरता है, कश्मीर के घरों के अंदर की गर्माहट बढ़ती जाती है। सर्दियों में कश्मीरी घर का दिल कांगड़ी है, जो गर्म अंगारों से भरा एक मिट्टी का बर्तन होता है और एक खूबसूरती से बुनी हुई विकर बास्केट में बंद होता है। लोग इसे अपनी ट्रेडिशनल ऊनी चोंगे, जिन्हें फेरन कहते हैं, के नीचे लेकर चलते हैं, जिससे वे अपने दिन भर के काम करते हुए गर्माहट का एक पर्सनल कोकून बनाते हैं। यह सिर्फ एक हीटर से ज्यादा है।
यह कंफर्ट और रेसिलियंस का प्रतीक है। एक परिवार के साथ बैठकर आग और कांगड़ी की गर्माहट साझा करके आप कश्मीरी लोगों की सच्ची हॉस्पिटैलिटी का अनुभव करते हैं। एक ऐसी गर्माहट जिसका बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं है। सर्दी दिल को छू लेने वाले गर्म भोजन का भी समय है। कश्मीर का खाना विशेष रूप से ठंड का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। कहवा का एक गर्म कप, केसर, दालचीनी, लौंग और इलायची से इन्फ्यूज्ड एक ट्रेडिशनल हरी चाय और बादाम के टुकड़ों से गार्निश की हुई एक ठंडे दिन के लिए एकदम सही एंटीडोट है। हरिसा जैसे रिच, धीमी गति से पके हुए व्यंजन, एक स्वादिष्ट मांस दलिया बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते हैं और समुदाय द्वारा आनंद लिए जाते हैं। इन मसालों और धीमी गति से पके हुए भोजन की सुगंध रसोई से आती है, जो कंफर्ट और पोषण का वादा करती है और लोगों को डिनर टेबल पर लंबी, आरामदायक भोजन के लिए एक साथ लाती है, जो बातचीत और हंसी से भरे होते हैं। बर्फ से आने वाली चुनौतियों के बावजूद हवा में एक सेलिब्रेटरी स्पिरिट है। लोकल फेस्टिवल्स और शादियां अभी भी होती हैं, एक अनोखे विंटर चार्म से भरी हुई। बर्फ से ढकी गली से गुजरती एक विंटर वेडिंग प्रोसेशन एक जादुई दृश्य है, जिसमें कपड़ों के वाइब्रेंट रंग सफेद बैकड्रॉप के खिलाफ स्पष्ट रूप से खड़े होते हैं। जीवन रुकता नहीं है, यह बस अपने सर्दियों के कपड़े पहन लेता है। यह रेसिलियंस और सबसे कठोर मौसमों में भी खुशी और जश्न के कारण खोजने की क्षमता उन लोगों की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक प्रमाण है, जो इस खूबसूरत, चुनौतीपूर्ण भूमि को अपना घर कहते हैं। कश्मीर को सर्दियों में देखना उसकी आत्मा को नंगा देखना है। ये सिर्फ घूमने से कहीं ज्यादा का अनुभव है। ये बर्फ से ढकी घाटी की गहरी शांति को महसूस करने, जमी हुई झील पर प्रकाश के शानदार खेल को देखने और उसके लोगों की सच्ची गर्माहट का अनुभव करने के बारे में है। परिदृश्य की शुद्ध, जबरदस्त सुंदरता एक बेदाग सफेद स्वर्ग में बदल गई, आपकी याददाश्त पर एक अमिट छाप छोड़ती है। हर किसी को, यदि वे कर सकते हैं, तो कम से कम एक बार इस बर्फीले वंडरलैंड की यात्रा करनी चाहिए। इस जादू के बीच खड़े होना, अपने गाल पर एक बर्फ के टुकड़े को पिघलते हुए महसूस करना, यह समझने के लिए है कि कश्मीर को वास्तव में धरती पर स्वर्ग क्यों कहा जाता है।